महत्वपूर्ण जानकारियां देंगी तथा जो उन्होंने पुस्तक के अध्ययन के द्वारा ज्ञान प्राप्त किया है उसको हम सब लोगों के साथ साझा करेंगी। सबसे पहले सबसे पहले निवेदन है सिम्मी सक्सेना जी को, आप जिंदगी कैसे जिए पर। सबसे पहले सबसे पहले निवेदन है सिम्मी सक्सेना जी को, आप जिंदगी कैसे जिए पर अपना उद्बोधन करेंगी। सिम्मी सक्सेना जी। सिम्मी सक्सेना जी। सिम्मी सक्सेना जी, आप अपना उद्बोधन करिए। आप अनम्यूट कर लीजिए पहले। हेलो। हाँ, आवाज आ रही है। हाँ, आ गई है। हाँ, सभी को मेरा प्रणाम। सभी को जय गुरुदेव। जय। हमारा आज का टॉपिक है जीवन कैसे जिए। तो हमारे परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा जी ने बोला है जीवन कैसे जिए, इसका एक सार प्रस्तुत किया है कि जीवन को सार्थक और सफल बनाने के लिए मनुष्य को अपने भीतर की महानता को पहचानना होगा, आत्म नियंत्रण और आत्म अनुशासन का अभ्यास करना होगा और उच्च आदर्शों को अपनाकर जीवन जीना होगा। गुरुदेव ने जीवन जीने की कला, आत्म विकास और आध्यात्मिक उन्नति के लिए व्यवहारिक मार्गदर्शन प्रदान किया है। भागो नहीं, दुनिया को बदलो। मतलब इसमें हमारा मानसिक चुंबक जो होता है उसके ऊपर बात कही है। जैसे मन मन में ये बात पुष्ट कर लीजिए कि आपके जीवन में कुछ शुभ, सात्विक, लाभप्रद कार्य होने वाला है। आप प्रश्न करेंगे यह किस प्रकार संभव है, इसके लिए क्या चाहिए। इसका उत्तर है कि आपका मानसिक चुंबक सजीव और सशक्त होना चाहिए। आपको जीवन में सफलताएं, समृद्धियां तभी प्राप्त होंगी जब आप अपने मानसिक चुंबक द्वारा उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर सकेंगे। इसमें मानसिक चुंबक का जो निर्माण होता है ये होता है कि जैसे तीव्र इच्छा, बलवती इच्छा और स्पष्ट इच्छा। ऐसी इच्छा जो दृढ़ हो, जो ना बीमारी, प्रतिकूलता, रोग शोक से टूटती है और ना लालच, लोभ से अपना प्रशस्त राजमार्ग छोड़ती है। इच्छा की अग्नि जितनी तीव्र होती है उतना ही तीव्र आकर्षक अथवा मानसिक चुंबक होता है। आत्मा में नवीन स्फूर्ति, नवीन ओज का संचार हम सभी कर सकते हैं। बस क्या है, इसके लिए अपने निश्चय पे दृढ़ होना चाहिए। इच्छा की आग ना बुझे, इसका ध्यान रखना चाहिए। प्रत्येक असफलता और प्रतिकूलता इस इच्छा को विकसित तथा प्रदीप्त करती रहेगी। यह दृढ़ता और निष्ठा कल्प वृक्ष के समान अक्षय विजय प्राप्त कराने वाली महत्वपूर्ण शक्ति है। वह व्यक्ति धन्य है जिसके निश्चयों में बल है, निश्चय में ओज है, जो अपने निश्चयों के लिए पश्चाताप नहीं करता। उसके निश्चय के सम्मुख दुख, कलेश और विपत्ति, विघ्न नश्वर है। रुपया, पैसा, प्रसिद्धि और तथा लोकप्रियता सदैव उसे प्राप्त होती है। उसका इन पर जन्म सिद्ध अधिकार है। अपनी इच्छित वस्तु का एक काल्पनिक सूक्ष्म चित्र मन में अंकित कर लीजिए और तभी उसी की प्राप्ति के लिए आगे चलिए। जो व्यक्ति ये निश्चय नहीं कर पाता, वो क्या चाहता है वह कुछ नहीं कर सकेगा। आपको किसकी महत्वाकांक्षा है आप ये खुद तय करिए और अपने से पूछिए। जिन्हें इच्छित वस्तु का ज्ञान नहीं, उसका मानसिक चुंबक सशक्त नहीं हो सकता। अच्छी वस्तुएं इधर उधर पड़ी रह जाती हैं और वे बेखबर सोया रहता है। जो जो व्यक्ति समृद्धि, रुपया, पैसा चाहता है वह तीव्र बलवती इच्छा के बल पर ऐसा चुंबक का निर्माण कर लेता है जिसके द्वारा वह रुपये को खींचता है। यदि उसके पास आर्थिक समृद्धि को खींचने वाला विशालकाय मस्तिष्क है तो निश्चय ही वह उसे अपने समीप वातावरण से अपनी ओर खींच लेगा। विद्या का इच्छुक व्यक्ति मस्तिष्क बनाकर विद्या के कण को आकर्षित करेगा और सार्वजनिक सफलता के लिए वही क्रम चलाता रहेगा। इसमें अवसर की बात कभी मत सोचिए। योग्यता होगी तो लाख अवसर आपके पास आकर के चरण चुंबक बनेंगे। योग्यता एक ऐसा धन है जिसका उपयोग कभी ना कभी जरूर होगा। तुम्हें अपनी योग्यता बढ़ानी चाहिए। इस प्रकार हम सभी निष्कर्ष पहुंचते हैं कि सफलता हमारे बाहर पदार्थों, व्यक्ति, वातावरण, रुपए, पैसे, सिफारिश इत्यादि पर निर्भर नहीं है, वरन वह हमारे अंतर में विद्यमान है। सफलता की जड़ अंतर प्रदेश में है, वह हमें निकालकर बाह्य जगत में स्थापित कर देना है। आंतरिक पक्ष का चिंतन, अभ्यास द्वारा और ध्यान के माध्यम से इच्छा शक्तियों को कार्य द्वारा बाहर निकालना प्रमुख तत्व है। आपके आंतरिक प्रदेश में विपरीत तत्व, विरोधी इच्छाएं, वासनाएं, हीनता की भावनाएं निकाल देनी चाहिए। जो तुम्हारी इच्छा कामना है उसी विषय के
विचार चलते फिरते रहने चाहिए और वो विचार आपको उठते बैठते खाते पीते सोते जागते मन में लाने होंगे। उन विचारों और योजनाओं तथा तत्संबंधी कल्पनाओं को क्षण भर के लिए निज मन से अलग नहीं होने देना होगा। उन्हीं विचारों के सुखद सफल पक्ष को भविष्य के गर्भ में कल्पना के नेत्रों से देखना होगा। यह भाव मन में सदा सर्वदा करना पड़ेगा कि जिन वस्तुओं, पदों, मान, प्रतिष्ठा, रुपया, पैसा, प्रसिद्धि को प्राप्त करना चाहते हो, उनकी इच्छा भी आपको तीव्र करनी होगी। उनकी प्राप्ति का चित्र जितना स्पष्ट कल्पना में बनाकर रखेंगे, मन के सम्मुख रखोगे, उतना ही शीघ्र वे पदार्थ तुम्हारे मानसिक चुंबक से खिंच करके तुम्हारी ओर आ जाएंगे। बहुत से कार्यों के पीछे मत दौड़िए, अन्यथा अंत में कुछ भी हाथ ना आएगा। जो कुछ चुनिए उसमें हर प्रकार अपने आप को ऐसा पटु कार्यदक्ष बना लीजिए कि कोई कमजोरी शेष ना रह जाए। क्वेश्चन आप अपने से करिए, मतलब अपने से पूछिए, क्या मैं किसी बात का विशेषज्ञ हूँ? क्या मैं कोई बात दूसरों की अपेक्षा अधिक जानता हूँ? मेरी रुचि किसमें है? इस बात का ध्यान आपको खुद स्वयं करना पड़ेगा। क्या मेरी रुचि व्यापार में है? क्या मेरी रुचि नौकरी में है? क्या मेरी रुचि अध्ययन में है, खेती में है, साहित्य में है, लोक सेवा में है? अन्य कौन कौन से कार्य का मैं विशेषज्ञ हूँ? यदि आप सच्चाई से किसी किसी प्रकार के आप विशेषज्ञ हैं, तो वो कार्य और पैसा अपने आप ही आपके पास स्वतः आ जाएगा। मैं विशेषज्ञ खुशी क्या नहीं रहा, देखो जरा। क्या हो कुछ कुछ है। अच्छा, एकाग्रता, इसमें एकाग्रता है जो एक बहुमूल्य गुण है। मनुष्य का मन बड़ा चंचल है और अस्थिर है, विषय प्रलोभनों आसान चीजों की ओर दौड़ता है। पहले चित्त संयम द्वारा मन को अंतर्मुख कर लीजिए। मन को पुनः एक ही बात पर खींच करके लगाना होगा। मन मार कर एक ही कार्य निरंतर करना होगा। मन का वेग और चंचलता को रोककर उच्च विचार, उच्च ध्येय में संलग्न होने से उन्मत्त इंद्रियां चित्त को चलायमान ना कर सकेंगी। स्मरण रखिए, मन तुम्हारा है, तुम उसके दास नहीं हो। कभी उसे अपने ऊपर हावी मत होने दो। मन की चंचलता जीतने के लिए इच्छा शक्ति का उपयोग कीजिए। और मन की चंचलता को रोकने के लिए ध्यान सबसे बड़ा कारण है, जिसमें आपको ध्यान का अभ्यास सुबह शाम दोनों टाइम करना पड़ेगा। तब आप अपनी मन की चंचलता को स्थिर रख सकते हैं। आप दुनिया को बदल सकते हैं। ये विवेक आपके अंदर है। आप अगर समय को उपयोग करेंगे, जैसे समय हर चीज का जैसे एक समय होता है, जैसे आपको क्या है 8 घंटे विश्राम करना, 2 घंटे मनोरंजन करना, 4 घंटे नित्य कर्मों को निकाल करके 10 घंटे सच्चाई से परिश्रम के होने चाहिए। इन 10 घंटों को जो सच्चा कार्य आपको निश्चय ही ऊंचा उठाने वाला होगा। आप संसार को बदल सकते हैं यदि आपको अपने अंदर की शक्तियों के प्रति विश्वास है। अपने अंदर विश्वास रखने वाला व्यक्ति ही सदैव आगे चलता है। डरता, शर्माता या बुजदिल की तरह लज्जाशील कैसे आगे बढ़ेगा? तुम हीन नहीं हो, असमर्थ नहीं हो, कायर नहीं हो, दुर्बल नहीं हो, निस्तेज नहीं हो, अमृत संतान हो, आत्म तेज के केंद्र हो। तुम मोह और संशय में आवेश में आकर अपने को दुर्बल, पापी, कायर, डरपोक पा रहे हो। तुम अपने को शूद्र समझकर भयभीत हो गए हो। हृदय की दुर्बलता त्यागो, संकटों का सामना करो और इष्ट पथ पर डटे रहो। पूरा हो गया क्या सिमी जी आपका? है तो बहुत बड़ा, तो अगर टाइम हो अच्छा। गया, अगर आप बताइए कि हाँ वो आगे दस आगे बार। करें, हाँ आगे 10 12, कंटिन्यू हाँ करें। 1 2 मिनट और कर लीजिए चाहे तो 10 मिनट तो सही रहेगा फिर सब। हाँ हाँ ठीक ठीक है। है, 1 8 मिनट और हाँ, कर लीजिए। महान पुरुषों के जीवन चरित्रों का अगर हम अध्ययन करें तो हमें मालूम होगा कि किसी विशेष बात में दिलचस्पी रखते थे। इस रुचि का स्पष्टीकरण 2 प्रकार से हुआ है। उनके पास एक निश्चित उद्देश्य होता था, एक योजना होती थी, एक बात करने की बलवती धारणा थी। उसे प्राप्त करने के लिए साधनों का निर्माण हुआ। संक्षेप में वे महत्वाकांक्षाओं से परिपूर्ण व्यक्ति थे। यदि आज हम व्यक्तियों से पूछें कि आपने जीवन में क्या किया, तो उनके उत्तर कुछ इस प्रकार होंगे। मैं जीवन भर अपना समय व्यर्थ नष्ट करता रहा। मैं पत्थरों से खेलता रहा जबकि बहुमूल्य मणियां मेरे समीप ही पड़ी थी। मैं प्रतीक्षा करता रहा, मेरे देखते ही देखते साधारण योग्यता और गरीब व्यक्ति मुझसे जीवन की दौड़ में आगे निकल गया, जबकि मैं यूं ही पीछे पड़ा रह गया। मेरी आशाएं कपोल कल्पना मात्र थी, जिनका अस्तित्व जल के तोते बलबूतों की भांति असत्य था। मैं कभी डटकर कठोर परिश्रम ना किया, मामूली आधे मन से कार्य करता रहा। मैंने उन्नति तो की, पर कोई विशेष उल्लेखनीय नहीं है। और इस तरह जैसे निरुद्देश्य जीवन का क्या कारण है? योग्य पथ
योग्य प्रथम पहला ये है, किसी योग्य पथ प्रदर्शक का अभाव है। यूं ही भटकते रहने से कोई लाभ नहीं है, किसी विशेषज्ञ से मिलकर पद निर्धारित करना चाहिए। दूसरा कारण शर्मीलापन, दूसरों से बचना, अलग अलग रहना, असामाजिक स्वभाव रखना। शर्मीला व्यक्ति आत्महीनता से ग्रसित हो जाता है और कार्य नहीं करना चाहता, उसमें पौरुष का अभाव हो जाता है। किसी न्यायिक लंबी बीमारी के कारण वो व्यक्ति इतना शिथिल हो जाता है कि वे उद्देश्य नहीं चुन पाते। मन की अति चंचलता, एक कार्य को पूर्ण न कर पाने के लिए आरंभ कर बैठना, कार्य पर चित्त एकाग्र न कर सकना, वो इस तरीके से अपना जीवन निरुद्देश्य का बना लेता है, निराशावादी चीजों में घिर जाता है और नकारात्मक संकेत और बुरे वातावरण बचपन के अत्याचारों के कारण उत्पन्न हो जाते हैं। व्यर्थ की शंकाएं त्यागिए, शिकायत करना, अपने दोष दर्शन, निराशावादी छोड़िए। जो इन बातों में लगा रहता है वो काम से भागने वाला, कुछ ना करने वाला शेख चिल्ली मात्र हो जाता है। अपने उद्देश्य इतने ऊंचे मत बना लीजिए कि उस पर आप पहुंचने के योग्य ना हो। अपनी महत्वाकांक्षाएं और योग्यता को परख करके आप उनका संतुलन बना करके कार्य करिए। हाँ, बहुत अच्छा बोल रही हैं आप सिमी जी। योग्यता को परख करके आप उनका संतुलन बना करके कार्य करिए। हाँ, बहुत अच्छा बोल रही हैं आप सिमी जी। ऐसा लग रहा सुनते ही चले जाएं, लेकिन हम लोग का समय चूंकि सीमित है। हाँ हाँ बहुत अच्छा बोला आपने। इच्छा इतनी प्रबल होनी चाहिए कि हाँ अपने उसके चुंबक की तरह अवसर हाँ, अपने आप आते रहें। बहुत अपने अच्छा आप। बोला। हाँ, बहुत अच्छा बोला आपने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ, बहुत अभी बहुत तो ये बहुत धन्यवाद बड़ा है, आपका। लेकिन ठीक हाँ, है। नहीं, अब हम निवेदन करेंगे आदरणीय शोभा गुप्ता जी से। आपका शीर्षक है मैं क्या हूँ। शोभा जी। हाँ, सभी साधकों को मेरा प्रणाम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हाँ, जय गुरुदेव। मैं क्या हूँ, यह महान कृति परम पूज्य पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा लिखित है, जो आत्मबोध और आत्मचिंतन को प्रेरणा देती है। मैं क्या हूँ, एक ऐसी साधनात्मक। क्या हुआ? हाँ, आप बोलिए बोलिए। अच्छा आप अच्छा। बोलिए। मैं क्या हूँ एक ऐसी साधनात्मक पुस्तक है जो मनुष्य को स्वयं से जोड़ती है, उसे उसकी दिव्यता, सामर्थ्य और उद्देश्य का बोध कराती है। यह आत्मबोध की प्रथम सीढ़ी है, जिसे गुरुदेव ने अत्यंत सरल और प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया है। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि मनुष्य केवल शरीर नहीं है, यह आत्मा है, परमात्मा का अंश है। जब तक वह अपने असली स्वरूप को नहीं पहचानता, तब तक उसका जीवन अधूरा है। इस पुस्तक में गुरुदेव ने बार बार यही बताया है। हाँ, पुस्तक ने गुरुदेव ने यही बताया है, मनुष्य के स्वरूप है। इस मैं प्रश्न उठाते हैं, इस पुस्तक में गुरुदेव बार बार यही प्रश्न उठाते हैं कि मैं कौन हूँ, और फिर बहुत सरल किंतु गहराई से भरपूर शैली में इसका उत्तर भी वो देते हैं और समझाते हैं कि हमारा शरीर, रूप, नाम, जाति, धर्म या सामाजिक पहचान केवल सामाजिक नाम केवल बाहरी आवरण है। हमारी सच्ची पहचान हमारी आत्मा है, जो चैतन्य, शाश्वत और दिव्य है। गुरुदेव कहते हैं कि जब तक मनुष्य अपने भीतर छिपी शक्ति और दिव्यता को नहीं पहचानता, वह जीवन को केवल संघर्ष और पीड़ा मानता है। लेकिन जैसे ही वह अपनी आत्मा को पहचानता है, वह अपने जीवन का उद्देश्य, शक्ति और सौंदर्य समझने लगता है। यह पुस्तक हमें केवल ज्ञान नहीं देती है, बल्कि आत्म साक्षात्कार की दिशा में कदम बढ़ाने को प्रेरित करती है। यह जीवन के गहरे प्रश्नों को उत्तर देती है। मैं कौन हूँ, क्यों आया हूँ, मुझे यहाँ पर क्या करना है, और पाठक को यह बोध कराती है कि वह केवल एक साधारण प्राणी नहीं है, बल्कि ईश्वर की एक रचना है, जिसे संसार में एक उद्देश्य के साथ भेजा गया है। गुरुदेव कहते हैं, जिस दिन तुमने खुद को पहचान लिया, उसी दिन तुमने भगवान को पा लिया। यही उस पुस्तक का मूल सार है। आत्मा को जानो, अपने भीतर झांको, क्योंकि वहीं से जीवन की सच्ची यात्रा शुरू होती है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। और बोल सकती हैं अभी आप शोभा जी, अगर आप और बोलना चाहें तो और बोल सकती हैं 2-3 मिनट। बस ठीक है। जय गुरुदेव। अच्छा, ठीक। जय गुरुदेव। बहुत अच्छा बोला आपने। मैं क्या हूँ, बहुत अच्छा आपने प्रस्तुत किया। उद्बोधन बहुत अच्छा रहा। अब
प्रीति सिंह जी से अनुरोध है कि वो अपना उद्बोधन करें। प्रीति जी। जी, हाँ, आप सभी शुरू। को सादर प्रणाम। प्रणाम। सभी को सादर प्रणाम। मेरा जय टॉपिक है उपासना। उपास। गुरुजी जी। बता रहे हैं कि उपासना जीवन की अनिवार्य आवश्यकता है। जिंदगी को ठीक तरह से जीने के लिए एक ऐसे साथी की आवश्यकता रहती है जो पूरे रास्ते हमारे साथ रहे, प्यार करे, सलाह दे और सहायता की शक्ति तथा भावना दोनों से ही संपन्न हो। ऐसा साथी मिल जाने पर जिंदगी की लंबी मंजिल बड़ी हंसी खुशी और सुविधा के साथ पूरी हो जाती है। अकेले चलने में यह लंबा रास्ता भारी हो जाता है, कठिन प्रतीत होता है। ऐसा सबसे उपयुक्त साथी जो निरंतर मित्र, सखा, सेवक, गुरु, सहायक की तरह हर घड़ी प्रस्तुत रहे और बदले में कुछ भी प्रत्युपकार न मांगे। केवल एक ईश्वर को जीवन का सहचर बना लेने से मंजिल इतनी मंगलमय हो जाती है कि धरती ही ईश्वर के स्वर्ग लोक जैसी ही आनंद युक्त प्रतीत होने लगती है। ईश्वर सबके साथ है और वह सबकी सहायता भी करता है, पर जो उसे समझते और देखते हैं वास्तविक लाभ उन्हें ही मिल पाता है। किसी के घर में सोना गढ़ा है और उसे वह प्रतीत न हो तो गरीबी ही अनुभव होती रहेगी, किंतु यदि मालूम हो कि हमारे घर में इतना सोना है, उसका भले ही उपयोग न किया जाए, मन में अमीरी का गर्व और विश्वास बना रहेगा। ईश्वर को भूले रहने पर हमें अकेलापन प्रतीत होता है, पर जब उसे अपने रोम रोम में समाया हुआ प्रेम और सहयोग बरसाता हुआ अनुभव करते हैं तो साहस हजारों गुना अधिक हो जाता है। आशा और विश्वास से हृदय हर घड़ी भरा रहता है। जिसने ईश्वर को भुला रखा है अपने बलबूते पर ही सब कुछ करता है और सोचता है कि उसे जिंदगी बहुत भारी प्रतीत होती है। इतना वजन उठाकर चलने में उसके पैर लड़खड़ाने लगते हैं। कठिनाइयां और आपत्तियां सामने आने पर भय और आशंका से कलेजा धक धक करने लगता है। अपने साधनों में कमी दिखने पर भविष्य अंधकार में प्रतीत होने लगता है, पर जिसे ईश्वर पर विश्वास है वह सदा यही अनुभव करेगा कि कोई बड़ी शक्ति मेरे साथ है। जहां अपना बल थकेगा वहां उसका बल मिलेगा। जहां अपने साधन कम पड़ रहे हैं वहां उसके साधन उपलब्ध होंगे। इस संसार में क्षण क्षण पर प्राण घातक संकट और आपत्तियों के पर्वत मौजूद हैं। जो उनसे अब तक अपनी रक्षा करता आ रहा है वह आगे क्यों न करेगा। अब तक के जीवन पर यदि हम ध्यान दें तो ढेरों प्रसंग याद आ जाएंगे जब चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था और यह प्रतीत होता था कि नाव अब डूबी तब डूबी, पर स्थिति बदली, विपत्ति की घटाएं हटी और सुरक्षा के साधन बन गए। लोग इसे आकस्मिक अवसर कहकर ईश्वर के प्रति अपनी आस्था को भुलाते रहते हैं। वास्तविकता यह है कि समय समय पर हमें देवी सहायता मिलती है और अपने सुलभ साधन रहते हुए भी कोई बड़ी शक्ति सहायता करने के लिए आ पहुंचती है। कृतज्ञता को हमने अपने स्वभाव में यदि सम्मिलित नहीं किया है तो अपने निज के जीवन में ही अगणित अवसर देवी सहायता के खोज सकते हैं और यह विश्वास कर सकते हैं कि उसकी कृपा निरंतर हमारे ऊपर बरसती रहे। अब तक जितने समय समय पर इतनी सहायता की है, जन्म लेने से पहले ही हर घड़ी गरम मीठे और ताजे दूध से निरंतर भरे रहने वाले 2 डिब्बे जिसने तैयार करके रख दिए, माता के रूप में धोबिन, डॉक्टर,
नर्स, आया तथा मनमाना खर्च और दुलार करने वाली एक 24 घंटे की बिना वेतन की सेविका जिसने नियुक्त कर रखी है, प्रत्येक अवसर पर जिसकी सहायता मिलती रही है, वह आगे भी मिलेगी और अपना भविष्य उज्जवल बनेगा। यह विश्वास करने वाला व्यक्ति कभी निराश नहीं हो सकता। उसकी हिम्मत कभी टूट नहीं सकती। जैसे पिता अपने बच्चे को तलवार घुमाकर डराना चाहे, तो क्या बच्चा कभी डरता है? ईश्वर के हाथ में इस संसार की सारी बागडोर है। दिखने वाली कठिनाइयां भले ही तलवार जैसी चमके, उनके मुठ तो अपने स्नेही के हाथ में है। फिर डरने की क्या बात रही? ईश्वर विश्वासी का सोचना इसी ढंग का होता है। हर डराने वाली घटना उसे खिलवाड़ जैसी लगती है और विषम घड़ियों में भी न तो उसे घबराहट होती है और न परेशानी। गाड़ी दो पहियों से चलती है। अपनी गाड़ी में एक पहिया अपना और एक ईश्वर का लगा लें, तो जो गति आती है वह एक पहिए से नहीं आ सकती। ईश्वर विहीन जीवन ऐसा ही है जैसा बिना शरीर के प्रेत पिशाच, उसे अशांति ही मिलती है। परमात्मा से विमुख होकर हम पाते हैं कुछ नहीं, खोते बहुत है। समय रहते भूल को सुधार लिया जाए तो ही अच्छा है। जय गुरुदेव। ये बहुत अच्छा बोला प्रीति जी आपने उपासना के बारे में। बहुत अच्छा उदाहरण था कि जब पैसा, अगर हमको पता है कि हमारे पास पैसा है तो एक आत्मविश्वास अपने आप में हम अपने आप को धनी महसूस करते रहते हैं। वही पैसा अगर हमारी नॉलेज में नहीं है लेकिन नहीं पता है तो हम निर्धन अपने आप को महसूस करते हैं। वही आपने जो आस्था का उपासना का दिया उदाहरण बहुत अच्छा दिया कि जब हम ईश्वर पर भरोसा रखते हैं तो हर समय हम अपने भरे रहते हैं, स्वाभिमान से भरे रहते हैं, आत्मविश्वास से भरे रहते हैं। बहुत अच्छा बोला आपने, धन्यवाद। अब बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। हाँ, बहुत अच्छा बोला आपने। अब हम आदरणीय ममता गुप्ता जी को निवेदन करते हैं कि वो अपना उद्बोधन करें। आपका टॉपिक है जी। दर्शन एवं दृष्टि। जी ममता जी जय प्रणाम। गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सभी साधकों को सादर प्रणाम। हमारी आवाज आ रही है आप लोगों को? आ रही दीदी। दर्शन एवं दृष्टि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य द्वारा लिखित एक अत्यंत प्रेरणादायक और जीवन दर्शन से परिपूर्ण पुस्तक है, जो मनुष्य को ये समझाने का प्रयास करती है कि जीवन की दिशा और दशा हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। गुरुदेव जी कहते हैं कि मनुष्य की हार जीत, सुख दुख, समाधान या संकट सब इस बात पर आधारित है कि वह किस प्रकार देखता है, सोचता है और अनुभव करता है। जब दृष्टिकोण बदलता है तो परिस्थितियां भी बदल जाती हैं। सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति हर कठिनाई में अवसर खोजता है, जबकि नकारात्मक सोच वाला व्यक्ति हर समाधान में भी समस्या देखता है। इसलिए हमें हमेशा अपनी सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। गुरुदेव जी कहते हैं कि केवल बाहरी आंखों से देखना पर्याप्त नहीं है, हमें भीतर की आंखें भी खोलनी होगी, जहां आत्मा है, विवेक है और ईश्वर का आलोक है। जब मनुष्य आत्मा के स्तर पर देखना शुरू करता है, तब उसे सच्चा दर्शन प्राप्त होता है। ये केवल बौद्धिक ज्ञान नहीं, बल्कि आंतरिक अनुभूति है। गुरुदेव जी कहते हैं कि जो अपने भीतर देखकर जान गया तो उसने ब्रह्म को पा लिया। ये आत्मदृष्टि ही आध्यात्मिक जागरूकता का प्रारंभ है। इस पुस्तक में ये भी बताया गया है कि साधना का सार केवल मंत्र जप या पूजा पाठ में ही नहीं है, बल्कि अपने दृष्टिकोण के परिष्कार में भी है। जब हमारी दृष्टि सेवा, करुणा और प्रेम से भरी होती है, तभी हम संसार में देवत्व देख पाते हैं। गुरुदेव जी कहते हैं कि ईश्वर को मंदिर में नहीं, बल्कि अपने दृष्टिकोण में खोजना चाहिए। आध्यात्मिक दृष्टिकोण अपनाने वाले व्यक्ति हर घटना को ईश्वर की योजना, कर्म का फल और आत्म विकास का अवसर मानता है, तो उसका मन शांत रहता है।
और जीवन में संतुलन बना रहता है। गुरुदेव जी कहते हैं कि साधक वह है जो इस संसार की उलझनों में भी समाधान खोजे। सच्चा दर्शन वही है जो व्यवहार में उतरता है। जब हम प्रत्येक प्राणी में ईश्वर का अंश देखना शुरू करते हैं, तब हमारे व्यवहार में भी सहिष्णुता और समानता का भाव आ जाता है। यही समाज में समरसता और शांति लाता है। गुरुदेव जी कहते हैं कि दर्शन केवल देखने की कला नहीं, बल्कि जीने की एक दिशा है। दर्शन एवं दृष्टि एक ऐसी साधनात्मक और जागरणकारी पुस्तक है जो दृष्टिकोण को रूपांतरित कर जीवन को आध्यात्मिक, सकारात्मक और उद्देश्यपूर्ण बनाती है। ये आत्मदर्शन की ओर ले जाती है और हर पाठक को भीतर से बदलने की प्रेरणा देती है। इसका मूल तत्व ये है कि हमें अपने ईश्वर को बाहर नहीं, बल्कि अपनी आत्मा में और सब दूसरों की आत्मा में भी ईश्वर का अंश ही समझना चाहिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बहुत अच्छा बोला आपने दर्शन एवं दृष्टि के बारे में। धन्यवाद। हाँ, और धन्यवाद आपका। अब हम निवेदन करेंगे आदरणीय पुष्पा गुप्ता जी से। आपका उद्बोधन होगा, हिमालय की गोद में जागा एक युग दृष्टा। पुष्पा जी आप बोलिए जय उद्बोधन। गुरुदेव। सभी को जय स्वागत गुरुदेव। है। शीर्षक है हिमालय की गोद में जागा एक युग दृष्टा। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। हिमालय यात्रा एक ऐसी सच्ची और अद्भुत कहानी है जहाँ एक साधारण इंसान एक तपस्वी, विचारक और युग दृष्टा बनता है। जब उन्होंने अपनी 24 बार की कठिन गायत्री साधना पूरी की, तब एक रात ध्यान में उन्हें अपने अदृश्य गुरुदेव का आदेश मिला, अब तुझे हिमालय बुला रहा है। बिना किसी देरी के, बिना किसी को बताए वे हिमालय की ओर निकल पड़े। ना उनके पास पैसे थे, ना साधन, सिर्फ अपने गुरु पर पूरा विश्वास और एक दृढ़ संकल्प। हिमालय पहुंचने के बाद उन्होंने वहां के शांत, ठंडे और सुनसान इलाकों में कई महीनों तक गहरी साधना की। वहां उन्होंने मौन, ध्यान और उपवास के जरिए अपने मन और आत्मा को पूरी तरह से शुद्ध किया। उसी दौरान एक रात उन्होंने ध्यान में गायत्री महाशक्ति का दिव्य रूप देखा। वो कोई मूर्ति नहीं थी, बल्कि तेज से भरी एक चेतना थी, जिन्होंने बिना बोले उन्हें आभास कराया कि अब तेरी साधना पूरी हुई, अब समाज के लिए काम शुरू करो। गुरुदेव ने ध्यान में अनेक प्राचीन ऋषियों की चेतना को भी अनुभव किया, जैसे विश्वामित्र, वशिष्ठ, अत्रि, याज्ञवल्क्य, अगस्त्य आदि। इन ऋषियों से उन्होंने आत्मबल, सेवा, संयम और ज्ञान की ऊर्जा महसूस की। उन्होंने बताया कि ऐसा लगता था जैसे ये ऋषि उन्हें सिखा रहे हों, मार्ग दिखा रहे हों। एक बार हिमालय में वे ज्यादा ठंड और बर्फ में घिर गए। शरीर थक गया, सांसें धीमी हो गई। तभी उन्हें ऐसा लगा कि किसी ने उनके सिर पर गर्म हाथ रखा और अचानक उनके अंदर फिर से शक्ति लौट आई। जब आंखें खोली तो वहां कोई नहीं था। ये उनके गुरुदेव की सूक्ष्म उपस्थित थी। हिमालय की इन दिव्य अनुभूतियों ने उन्हें पूरी तरह बदल दिया। जब वे वापस लौटे तो उनके पास कोई दिखावटी चमत्कार नहीं था, पर एक शक्ति भरे विचार, एक मिशन और करोड़ों लोगों को बदलने की योजना थी। उन्होंने शांति कुंज, गायत्री तपोभूमि और युग निर्माण योजना शुरू की, ताकि हर इंसान को आत्मबल और सेवा की राह दिखाई जा सके। हिमालय उनके लिए एक पहाड़ नहीं था, वह एक ऋषियों की पाठशाला, गुरु कृपा की भूमि, युग धर्म का केंद्र बन गया। ये यात्रा सिखाती है कि जब संकल्प सच्चा हो, मन निर्मल हो और श्रद्धा गहरी हो, तो कोई भी इंसान युग बदल सकता है। धन्यवाद। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बहुत अच्छा बताया आपने हिमालय की गोद में जागा एक दृष्टा गुरु जी के बारे में। सभी धन्यवाद। बहनों ने बहुत अच्छा बोला। आप दीदी आप बोलेंगी कुछ? रेखा दीदी, सारिका। जय गुरुदेव।
ये छोटा सा एक वो बताएंगे जो प्रीति जी ने कहा है कि गुरुदेव के बारे में, कि हमेशा ये अनुभव करना ही चाहिए कि हमारे साथ गुरुदेव। एक छोटा सा हमने सत्संग में सुना था कि प्लेन में कुछ लोग जा रहे थे और सभी लोग उसमें बैठे थे और अचानक मौसम खराब हो गया और उसमें एक छोटी सी बच्ची भी बैठी थी और वो जो है ड्राइंग बना रही थी। जब मौसम खराब होने के कारण प्लेन जो है हिलने लगी, थोड़ा सा अव्यवस्थित वो होने लगा, सभी लोग घबराने लगे कि ये क्या हो गया और सब बहुत बुरी तरह से डर गए। कुछ देर तक ये ऐसे ही चलता रहा, सब लोग बहुत परेशान रहे कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। लेकिन थोड़ी देर बाद वो सब कुछ साधारण पहले की जैसे अवस्था में आ गया। तो लेकिन उस समय भी वो बच्ची अपने ड्राइंग में इतनी मगन थी कि उसे कुछ पता ही नहीं चला कि यहाँ लोग परेशान हैं, कि प्लेन हिल रहा है, कि क्या हो रहा है। वो अपने ड्राइंग में ही मगन थी। बाद में जो है कि लोगों ने पूछा कि बेटा तुम डरी नहीं, हम लोग तो सब लोग इतना डर गए। तो वो बोली कि हम इसलिए नहीं डरे क्योंकि प्लेन मेरे पापा चला रहे हैं। उसको ये था कि पापा चला रहे हैं तो मुझे कुछ होगा ही नहीं। तो उसी तरह गुरुदेव है, वो भी हमारे पिता है। अगर हमें पूर्ण विश्वास और भरोसा हो जाए कि हमारे साथ हमारे गुरुदेव हैं, तो हमें कुछ भी नहीं होगा। और जो परेशानी परिस्थिति जो भी आएगी, वो अगर हमारे साथ है तो हम वो सब चीज पार कर जाएंगे। तो इसीलिए हमको ये सब स्वाध्याय से सत्संग जो हम लोग कर रहे हैं, इसमें बस यही भाव बनाना है कि जो हमारे गुरुदेव बता रहे हैं, उन्होंने किया भी है उस चीज को। तो कम से कम सुन के हम एक दिन में तो नहीं हो सकता, लेकिन हाँ धीरे धीरे उनके बताए हुए मार्ग पे अगर चलेंगे तो एक एक करके जो सबसे पहले अपने आप को ही बदलना है। अगर हम अपने अंदर की जितनी कमियां हैं, जो भी दुर्गुण है, वो धीरे धीरे एक दिन में तो नहीं होगा, लेकिन रोज स्वाध्याय करने से, सबके सद्विचार सुनने से, हम एक एक करके अगर हम अपने अंदर की एक एक बुराई को मिटाते जाएं, मतलब प्रयास करें, तो वो एक न एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। बहुत नहीं मिलेगी, थोड़ी मिलेगी, लेकिन अगर हम उसका बराबर चिंतन करते रहें, गुरुदेव के प्रति अपने भाव को बनाते रहें, उनको आत्मसात करते रहें, ये प्रार्थना करते रहें कि गुरुदेव आप हमेशा मेरे साथ रहिए किसी भी परिस्थिति में। और हम ये भाव बनाएं कि हम क्योंकि हर हर किसी को ये पता रहता है कि हमारे अंदर क्या कमी है। तो उसको हम अगर थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे प्रयास करेंगे तो एक दिन हम जरूर सफलता पाएंगे और हम अपने आप को बदल लेंगे। और जब हम अपने आप को बदल लेंगे तो हमको हर चीज का अनुभव भी होगा और हमसे कोई गलत भी नहीं होगा और हम दूसरों में भी अच्छाई ही देखेंगे। दीदी बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया उदाहरण दिया तुमने सारिका। रेखा दी। हाँ सब बहनों को नमस्ते। प्रणाम। सब बहुत अच्छा बताया। अभी सारिका दीदी ने भी बहुत अच्छी बात बताई कि अपने आप को गुरु को समर्पण कर दो और अपने आप के अंदर जो खामियां हैं वो हम दूर कर लें। तो जब हम ये सब चीज अपनी खामियों को दूर कर लेंगे, गुरु जी को अपनाए तो हैं पर पूर्ण रूप से अपना लेंगे, तो हमारा ईश्वर का उपासना के बारे में जो बताया गया, वो ईश्वर की उपासना हमारी पूर्ण होगी और हमारे जीवन में जितने अंधकार हैं वो दूर हो जाएंगे, प्रकाश फैलेगा। तो ये हमारा गुरु के प्रति समर्पण और गुरु की बातों का अनुसरण करने से हमें ये सब प्राप्त होगा। और गुरु जी का हिमालय दर्शन के बारे में बहुत अच्छा उन्होंने बताया कि हिमालय पर कैसे उन्होंने सब किया और उनको सब ऋषियों के दर्शन हुए। तो हमें भी उसी तरह से श्रद्धा विश्वास के साथ गुरु के प्रति श्रद्धा रखना है और अपने आप को समर्पण करना है, अपने आप के साथ हमारा जितने खामियां हैं उनको दूर करनी है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। वर्षा जी आप बोलेंगी कुछ? वर्षा मिश्रा जी। रेणु जी, रेणु सक्सेना जी। हिमालय में कम से कम दो कई बार गए ना, 2-3 बार। कुल अवधि करीब 2 वर्ष तक। सभी लोगों महिलाओं से ये आग्रह है कि कृपया कर अपना वीडियो भी ऑन करें ताकि शकल देख के पहचान पाए कि कौन कौन लोग हैं।
उमा सक्सेना जी, आप कुछ बोलेंगी दीदी? वर्षा जी, मधु जी, राखी जी आ गई। राखी आप बोलिए। राखी आप बोलिए। प्रणाम आंटी जी। हाँ, हम अभी जुड़े हैं इसलिए हम सुन नहीं पाए मैंने अभी देखा, एकदम से देखा। एक्चुअली वो शांति कुंज से एक प्रोग्राम चल रहा था तो बस उसमें ही जुड़ गए थे, वो अभी हाँ, खत्म हुआ वही अभी दिख नहीं रही इधर थी, अभी दिखी तो हमने कहा आपने वो तो देख ही लिया शीर्षक, तो बोल देंगे, आप तो वैसे ही बोल जी। लोगे। विषय क्या चल रहा है बताएं तो। ये विषय अभी हमारी बहनों ने जो दिए हैं, अलग अलग सबने दिए हैं। जिंदगी कैसे जिए, मैं क्या हूँ, उपासना, दर्शन एवं दृष्टि, हिमालय की गोद में जागा एक युग दृष्टा। ये 5 टॉपिक थे, इस पर सब 5 बहनों ने बोला है। अच्छा, हाँ, तो इसी पे आप कुछ प्रकाश डालिए आप भी। सबसे कोई बोले, थोड़ा समय दीजिए मुझे। अच्छा, ठीक है। मधु जी आप बोलेंगी? कौशल्या दीदी? कौशल्या दीदी हाँ है तो। है तो कौशल्या दीदी हैं। मधु श्रीवास्तव जी? आंटी जी को भी बोलिए, निर्मला आंटी जी को। वो तो बोलेंगी बोलेंगी, और उनको तो बोलना वो ही है। वो एचओडी है ना, सबका सुन के उसके बाद उसका सार बताएंगे। हाँ, हाँ वही हम कह रहे हैं, तो वो उनको तो बोलना ही बोलना है। कंपलसरी क्वेश्चन नहीं होता है जैसे पेपर में। हम्म। कौशल्या दीदी आप बोलिए कुछ। कौशल्या दीदी? अभी सबके विचार में सुन रही हूँ, मुझे अच्छा लगा। अच्छा, जी प्रणाम दीदी, कल से मैं बात करूंगी। वर्षा जी आप बोलेंगी कुछ? चलिए फिर। राखी आप बोलो। कहाँ गई राखी, कहाँ चली गई? रेणु जी आप बोलेंगी कुछ? रेणु सक्सेना जी? सुमन जी आप? सुमन जी आप बोलिए कुछ, जब तक राखी। सबको भी सब सुनने में बहुत अच्छा लगे। हाँ, बढ़िया लग। कोशिश करें कि हम अपने लिए बताएं। जय जय। राखी अब आप बोलिए, फिर दीदी आंटी बोलने। किस विषय पर हाँ, बोलूं ये कुछ मुझे भी समझ बोलो, में हम नहीं। तो बोल ही लेंगे किसी भी विषय पे। तो आज जो है उपास। ना, चलिए वही हाँ बात चर्चा करते हैं। आज जो शांति कुंज के भाई साहब जुड़े थे हाँ हाँ तो हाँ वो हाँ। योग के बारे में बता रहे थे। इस समय चांद्रायण साधना चल रही है, अच्छा तो चांद्रायण चूंकि भोजन जाता नहीं है, कम हो जाता है आहार, तो शक्ति कम हो जाती है। तो उन्होंने कुछ मुद्राएं बताई, शक्ति चालिनी मुद्रा के बारे में बताया कि मतलब इसको प्रैक्टिकल करें प्राणायाम के साथ। और उन्होंने बताया कि बच्चों की आजकल आंखों पे चश्मे लग जाते हैं छोटी उम्र में, तो उसकी हाँ रेमेडी बताई उन्होंने कि जो है 20-25 किशमिश और 8 पिस्ता और 8 गोल वाली सफेद मिर्च, उसको जो है चबा के खा ले तो उससे आंखों के लिए अच्छा रहता है।
और योग के लिए उन्होंने बताया कि सर्वांगासन गायत्री महाविज्ञान भाग 3 में गुरुदेव ने लिखा हुआ है, कहे कि उसको पढ़ तो हम लोग लेते हैं, लेकिन जिनको साधना में उन्नति करनी है, अपने मूलाधार चक्र को ऊपर उठाना है, कुंडलिनी को ऊपर उठाना है, तो उसके लिए जो है योग और प्राणायाम करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना ध्यान ही नहीं लगेगा, क्योंकि हमारी शक्ति तो नीचे ही रह जाती है। हमारी शक्ति का ऊर्ध्वगमन हो ही नहीं पाता और उन्हीं तंतुओं में जो है वो उलझ के रह जाती है। तो उन्होंने बहुत ही अच्छी बात बताई कि मतलब अंतर्मुखी होवें और जो है और योग करें, मतलब उसको जो है 3 बंध के साथ करें, तो उसका जो है जो पेट से संबंधित जो समस्याएं होती हैं, या फिर मूलाधार चक्र जैसे वायु की समस्या होती है, या फिर मतलब जो नारियों की समस्या होती है, तो उसके लिए जो है उन्होंने 3 बंध बताए कि उसका अभ्यास करने से जो है ये संस्थान जो है हमारे ठीक रहते हैं। और सक्रिय इनको रहते बताया कि प्राणायाम के साथ अगर आप संयोग करके करते हैं तो सोने पे सुहागा, मतलब आपका ध्यान भी लगेगा, शक्ति का ऊर्ध्वगमन होगा और जो है और साधना में उन्नति होगी। क्योंकि साधना में प्रगति तो हम सभी चाहते हैं, लेकिन एक समय जब ऐसा आता है ना, रुक जाती है प्रगति। ये खुद हमने अपने जीवन में महसूस किया है कि मतलब एक टाइम तो बहुत तेजी से उन्नति होती है, गुरु की कृपा होती है, तो लेकिन एक समय के बाद जब स्थिरता आ जाती है तो बहुत संघर्ष करना पड़ता है अपने आप से। कभी शरीर साथ नहीं देता, कभी मन साथ नहीं देता है। तो इसको साधने के लिए उन्होंने बताया कि बेस्ट है आसन और प्राणायाम, तो इनका अभ्यास करें। और भोजन के लिए कहा कि भोजन के बारे में तो ज्यादातर लोग जानते ही हैं कि हल्का, पेट को हल्का रखें, ताकि जो है हमारी शक्ति भोजन को पचाने में ही ना लगे, हमारी शक्ति ऊपर उठे, मन को पोषण मिले। तो इस तरह से जो है हम साधना के मार्ग पे आगे बढ़ सकते हैं। जिनको भी आगे बढ़ना है, प्रगति करनी है, अपनी कुंडलिनी को ऊपर उठाना है, मेन यही कारण है कि जो है शक्ति ऊपर उठे, वो नीचे ही बेकार में यूं ही बर्बाद ना होती फिरे। तो इसके लिए ये करना चाहिए। तो और अपने आप को जानने के लिए जो आपने कहा ना, मैं क्या हूँ, तो इससे उसमें भी सहायता मिलेगी कि मैं कौन हूँ, क्या मैं राखी हूँ, या फिर मेरा मेरा ये स्वरूप है कि मैं हाथ पैर आंख नाक कान हूँ। मैं क्या बताऊं कि मैं हूँ कौन, मेरा स्वरूप क्या है। तो इसके लिए गुरुदेव बहुत ही सुंदर बताते हैं कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा, मैंने ही ये शरीर धारण किया है अपनी इच्छा से। और ये जो है, जो कुछ भी मुझे मिला है, कर्मों के बारे में तो पता ही है कि उसी के अनुसार हमारा जीवन मिलता है, हमारी गति होती है, शरीर मिलता है, लेकिन अंततः हम ही कारण हैं। तो उस आत्म स्वरूप को जानने के लिए, अपने भटके हुए जो स्वरूप, जो भटका हुआ देवता है ना, गुरुदेव कहते हैं, उसको जानने के लिए, समझने के लिए हमें अपने अंतरात्मा में, अंतःकरण में अंतर्मुखी होना चाहिए। उसके लिए जो है बहुत सारे बताए हैं, जप, ध्यान, आसन, प्राणायाम तो मैंने बताया ही, स्वाध्याय है, सेवा है। तो इसके माध्यम से जो है अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, मन को, सबसे बड़ी बात है कि मन जो है, मन एक द्वार है। वो मतलब उसकी सहायता से ही चाहे तो हम नीचे गिर जाएं, चाहे तो हम ऊपर उठ जाएं। तो हमें अपने विचारों को देखना है कि हमारे विचार कैसे हैं, किधर को जा रहे हैं, विचारों की प्रवृत्ति कैसी है, अच्छी है या बुरी, सकारात्मक है या नकारात्मक। तो सबसे पहले विचारों को ठीक करना बहुत जरूरी है। उसके लिए भी जो है उपाय बताए हैं, यही सब है कि स्वाध्याय करें, अच्छा चिंतन करें, मनन करें, अच्छे लोगों के साथ रहें, और सेवा सबसे ज्यादा जरूरी वही है कि जो है। तो इस तरह से जो है अपने आप को अगर जानना है, समझना है, तो उसके लिए गुरुदेव ने बहुत सारी साधनाएं बताई हैं। मैं क्या हूँ पुस्तक बहुत ही प्यारी पुस्तक है, गुरुदेव की, जरूर पढ़िएगा उसको, पढ़ी भी होगी आप लोगों ने। ये स्वाध्याय में हुआ, सबसे पहले उसी से शुरुआत हुई थी। जी। और हाँ उसको एक बार नहीं आंटी, वो बार बार पढ़ने, हम तो उसको हाँ, जितनी वो बार तो पढ़ते हैं ना, ऐसा लगता है कि अरे ये बात कब कही गुरुदेव ने, तो मेरी मतलब छूट गया कहाँ से, ये नई निकल के आ गई। तो गुरुदेव की पुस्तकों की बहुत मतलब विशेषता है कि जैसे हमारी चेतना ऊपर उठती है, जैसे जैसे हमारी ऊर्ध्व गति होती है, वैसे वैसे समझ में आती है। हम जिज्ञासा अपना भी एक बढ़ती अनुभव बताएं आपको आंटी, कि जब हमने दीक्षा नहीं ली थी, और मतलब हमने गायत्री महाविज्ञान ले आए थे, हम खरीद के, पढ़ने का शौक था,
तो ले आई गायत्री महाविज्ञान पढ़ा। भाग एक तो मेरे समझ में आ गया कि चलो उसमें लोगों के अनुभव थे, थोड़ा बहुत आ गया समझ में। लेकिन भाग 2 और भाग 3 तो मेरे पल्ले ही नहीं पड़ा। तो एकदम खींच के हम रख दिए कि अरे ये मेरे लिए नहीं है। मतलब ये हमारे काम की चीज़ नहीं है, ऐसा विचार मेरे लिटरली आया। लेकिन वो समझ में कब आना शुरू हुआ, जब गुरु दीक्षा हो गई, गायत्री मंत्र का जप शुरू हुआ, जब आत्मा साफ-सुथरी होने लगी, जब मतलब थोड़ा-सा शक्ति आई, गुरु कृपा हुई, तब रंग धीरे-धीरे वो चढ़ने समझ लगा में है, आया। रंग चढ़ने और लगा अभी जब भी सफाई। और अभी भी जो है, उसको जितनी बार आप पढ़िए, ऐसा लगता है कि कोई नई चीज़ निकल के आ जाती है। तो ये गुरुदेव के साहित्य की विशेषता है। तो हम सभी जो है अपने जीवन में योग और प्राणायाम को ज़रूर सम्मिलित करें। ध्यान धारणा तो पीछे हो जाएगी, पर पहले शरीर को साधना बहुत ज़रूरी है। शरीर नहीं सधेगा, तो आगे वाला काम नहीं हो पाएगा। ध्यान में मन ही नहीं लगेगा, फिर मन भटकता रहेगा इधर-उधर। तो बस इतना बहुत ही बढ़िया, कहना था फिलहाल बहुत आज के बढ़िया लिए। बताए। हाँ, जय जय। ये भारती जी, सबको आप बोलिए कुछ। प्रणाम, जय गुरुदेव। भारती जी। सभी बहनों को प्रणाम, और माता जी हैं उनको चरण स्पर्श। आप सामने आ जाइए। सामने आपकी कुछ काम में मुस्कुराहट लगे सबको, हैं। मुस्कुराहट देखनी है, आपकी मुस्कुराहट बहुत अच्छी है। नहीं, आज है ना, थोड़ा व्रत भी है और कुछ बिजी भी है, इसलिए सामने नहीं आ अच्छा, रहे, ठीक है, ठीक है, आते कोई। हैं। हाँ, तो बहुत अच्छा लगा। और जो भी स्वाध्याय संबंधी बातें होती हैं, वो उसमें दो चार बातें तो नई नई हमको मिल जाती है, जबकि हमको लगता था हम ही ज्यादा स्वाध्याय करते हैं। लेकिन जब इन लोगों का बात सुनते हैं तो दो चार बातें हमको नई नई सीखने को मिलती है। तो अभी जो राखी दीदी बोली कि पहले योगा करना है, मन को साधना है, और हमारे दिमाग में था कि पहले मेडिटेशन ही ज्यादा जरूरी है, इसलिए सुबह सुबह हम पहला काम मेडिटेशन करते थे। तो बहुत सारी बातें नई नई मिलती हैं। उस दिन भी जो मिला कि दुख जो है सो मतलब गुरुदेव इसलिए देते हैं। और जहाँ तक हम तो यही कहेंगे कि अपना एक अनुभव 5 मिनट में बताएंगे। आज भी जैसे उस दिन बतलाए थे कि गुरुदेव हर पल कैसे साथ रहते हैं। एक बार पटना से हम लोग आ रहे थे, तो स्टेशन पर कहीं गाड़ी रुक गई और 6 घंटे 7 घंटे लेट हो गई। पटना से 11 बजे चले थे हम लोग, बक्सर पहुंचे 2 बजे रात में। उस बीच में क्या हुआ कि जहाँ ट्रेन रुकी थी 6 घंटे, सारे लोग वहीं से उतर के इधर उधर हो लिए थे। कुछ लोग बचे थे तो डुमरांव, बक्सर से पीछे डुमरांव है, तो डुमरांव में उतर गए। अब ये बोले कि देखो पूरा बोगी में कोई है ही नहीं, और उस समय ट्रेन की व्यवस्था भी आज वाली नहीं थी। तो कहीं अंधेरा है, कहीं लाइट है, कहीं नहीं है, ऐसे करके, और पूरा बोगी में कोई नहीं था। और पूरा घूम के हम लोग देखे तो एक डर सा बना। 3 बच्चे, सामान, हम अपना चैन, कान में का सब खोल के पर्स में रख लिए, पिन लगा लिए कि भाई कोई घुस भी जाए, किसी प्रकार का अनिष्ट ना हो। और मन ही मन इतना डर लग रहा था हम लोगों को कि भाई मतलब अजीब सी स्थिति हो गई थी। उसी समय एक व्यक्ति सामने आके बैठे, सामने की सीट पे, और ऐसा मतलब हुआ कि हम लोग उनको देख नहीं पाए नजर से, बस ये लगा कि एक व्यक्ति आके बैठे। हम लोग मन ही मन फील किए कि चलिए अच्छा हुआ एक आदमी आ गए हैं, अब कम से कम बक्सर स्टेशन पहुंचेंगे तो एक आदमी तो है ना। और जब हम बक्सर स्टेशन पहुंचे तो अभी सोच ही रहे थे कि उनसे थोड़ा हम लोग कुछ बोलेंगे, तब तक से वो ऐसे अदृश्य हो गए। हम लोग चारों ओर ढूंढते रह गए, मेरे पति भी चारों ओर ढूंढे, अरे कहाँ गए कहाँ गए कहाँ दिस। तब तक से गेट पे ना एक आदमी आके बोल रहा है कि ऑटो चाहिए आपको, ऑटो चाहिए, जबकि प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे ट्रेन रुकती है, पटना से आती है तो जाती 1 से है, आती 2 पे है। और आज तक से रिकॉर्ड है कि कभी ऑटो वाला आ गया हो कि स्टेशन पर हम मतलब आए हैं ट्रेन के पास में, लेकिन वो आया।
आके बोला कि आपको ऑटो चाहिए, तो हम लोग बोले हाँ हाँ, हम बोले अरे बड़ा बढ़िया बात हो गया। सामान चूंकि ज्यादा था उस दिन, तो आ गया, और वही हम लोगों को हेल्प करके प्लेटफॉर्म पार करा करके सारा सामान ले गया ऑटो में। और इतना हेल्प की, फिर हम लोग घर पे आए। घर पे 2:30 बज गया था। उस समय तो नहीं समझ में आया, सो गए। लेकिन कल हो के बोले कि एक बात बताओ, जो वो आदमी बैठे तो हम लोग तो देखे नहीं, तो जरूर मतलब भगवान ही थे उस समय में। और चूंकि बहुत पहले की घटना है, इसलिए उस समय गुरुदेव का जो अभी जितना विस्तृत हो रहा है ना, उतना नहीं। ध्यान होना चाहे पूजा पाठ में लगना वो समय था, लेकिन अभी जितना हो रहा है अभी उस समय में उतना नहीं था। तो बैठे, और उसके बाद जो है सो ऑटो वाला का आना, ये इतना आश्चर्यजनक घटना है कि मतलब गुरुदेव हो या भगवान हो, जो व्यक्ति भी आध्यात्मिक होता है उसके पास हर पल कैसे रहते हैं, ये हमको आज भी मतलब आश्चर्य लगता है। और मेरे घर में जो भी तीनों बच्चे थे या ये भी थे, आज भी हम लोग उस घटना को याद करते हैं। तो यही हमारा मतलब सच्ची घटना है मेरे जीवन में ना, ऐसे ऐसे कि आपको बताएं कि हर पल एक सेकंड भी ऐसा नहीं लगता है कि गुरुदेव हम लोग के साथ में नहीं है। और बाकी कल आप लोगों से मिलेंगे। आज हाँ बिल्कुल, थोड़ा आप उपासना के जी, बारे में अभी जो प्रीति जी ने बताया, तो ये क्या, उसी का प्रभाव था कि उपासना से जी हमारे आसपास शक्ति बनी नहीं रहती। नहीं, अभी अध्यात्म का तो आपको थोड़ी सी और बता देते हैं कि जब हम एकदम छोटे थे, 6 साल 7 साल के होंगे, तो मेरी दादी बहुत पूजा पाठ करती थी। तो दादी के साथ हम जो रहते थे ना, उसी समय से गंगा स्नान करना या पूजा पाठ करना दादी के साथ साथ करते थे। और चूंकि हम पढ़ने में तेज थे, तो दादी हमको बोलती थी ना कि तुम हमको याद करा दो, मतलब गंगा आरती हुआ या कोई भी चीज है, शंकर भगवान का है कुछ भी, तो हमको तुम याद करा दो। हम सुनाएंगे आप लोगों को एक दो दिन कोई भी चीज पढ़ के चाहे गा के। तो दादी बोली तुम गुरु हो मेरी, हमको तुम याद कराओ। तो काफी लंबे टाइम तक से दादी के साथ हम रहे। और उसके साथ हम अध्यात्म में इतना डूब गए थे कि हम 9 साल में ही जो है ना सो कार्तिक स्नान पूरा महीना का या कुछ भी सब जबकि पढ़ाई लिखाई में भी मेरा अच्छा रहा, और भी सारा चीज में अच्छे रहे। मतलब जितना भगवान दिए हर चीज दिए, थोड़ा थोड़ा दे दिए। ऐसा नहीं कि किसी चीज में नील रहे। लेकिन अध्यात्म में जितना जुड़े ना, कि दुनिया में हमको हर पल ऐसा लगता था कि ईश्वर हर पल साथ में है और हर चीज वो देख रहे हैं। मतलब मन के अंदर भी कभी कोई ख्याल अगर गलत आ जाता था, तो लगता था कि भगवान को बुरा लग जाएगा। तो फिर उसी समय मतलब इतने छोटे से और एग्जाम देने जाते थे, तो कभी कभी होता था ना कि जैसे उस पार जाना है, पटना और हाजीपुर के बीच में पुल पड़ा या और भी कहीं, तो पूरा रास्ता हम गंगा आरती गा के ही जाएंगे। यहाँ तक कि जब ट्रक सामने आए, कभी भी कहीं भी जा रहे, कहीं भी जा रहे हैं, ट्रक आएगा सामने, तो आप लोग देखी होंगे कि ट्रक में जो ऊपर होता है ना, जहाँ जैसे हम लोग बिंदी लगाते हैं, वैसे ट्रक में ऊपर में देखिएगा इतना छोटा सा में शंकर भगवान हम पार्वती माँ का अर्धनारीश्वर का जो है ना सो छोटा सा रहता है। बाकी और कहीं कहीं तो दुर्गा माँ का, हनुमान जी का भी रहता है। लेकिन वो तो उस बाल अवस्था में हमको याद आता है कि मतलब हम कहीं भी रहे, ध्यान मेरा वहीं रहता था। तो ऐसे करके गुरु की इतनी कृपा रही, गुरु जी से तो जुड़े हम बाद में, लेकिन कृपा इतनी रही। और हमको अब महसूस होता है कि गुरु जी की कृपा क्यों हम पे रही, कि हमारे यहाँ गायत्री जी का फोटो था, जो कि हम एकदम एकदम छोटे थे, फिर मेरा ध्यान हमेशा उस फोटो पे चला जाता था। और मेरे पिताजी जो थे इतने आध्यात्मिक थे कि वो सुबह में जगा करके चारों भाई बहन को बैठाएंगे, 4 भाई बहन हम लोग हैं, और 4 बजे बैठ के पूरब साइड में मुख करके 3 बार गायत्री 40 मतलब वो मंत्र, और 2 बार 1 बार 3 बार ऐसे करके ओम विश्वानी देव। और उसके बाद तुम्हें माता च पिता तुम्हें गा करके गाते थे वो पूरा, और हम लोगों को बैठा के करते, उसके बाद ही किसी काम में लगना है। और चलिए बहुत इतना अच्छा, कड़ा हाँ बहुत बढ़िया अनुभव अनुशासन। बताया। अब हम लोग थोड़ा दीदी को सुन ले तो। जी 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 जी। दीदी, दीदी, पांडे दीदी, दीदी।
जगाओ दीदी को भाई। दीदी आपको बोलना है अब। पांडे दीदी, दीदी। दीदी ध्यानस्थ हो गई। हाँ, कहाँ ध्यानस्थ हो गई? पता नहीं। अरे नहीं, शुरू में तो थी, नमस्ते हुई गुरु है, की बात प्रणाम। हो गई। प्रणाम हुआ है दीदी से। हाँ हाँ हाँ। लेकिन उसके बाद वो खो गई ना सबकी बातें सुन सुनकर। हाँ नहीं, आज तो दीदी सबसे पहले आई थी। हम्म जब खोला था तो दीदी थी यहाँ। हम्म। आवाज दीजिए, कोई तेज जगा दीजिए। ढोल नगाड़ा पीटा जाए। हाँ भाई, दीदी को जगाओ, कौन जगाएगा? अरे पांडे निर्मला दीदी दीदी, हो कहीं सकता है या तो कहीं पर कुछ काम में निकल गई हाँ, हो। कहीं कहीं व्यस्त हो गई होंगी। डॉक्टर में चलिए कोई बात नहीं है, हम लोग अब ये करते हैं हाँ फिर शांत। शांति पाठ। हाँ हाँ हाँ, 1 मिनट, 1 मिनट बाकी है, तो और देख लें, शायद आ जाए। ठीक है। फोन कर लीजिए आंटी, फोन एक बार कर लीजिए, शायद उठ जाए माता जी। अब ये ना मेरे से फोन करने में कहीं गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए मैं नहीं कर रही। जी। इनको इनको बोलती हूँ करने को। हाँ, तो हमारे ख्याल से कोई या तो आ गया होगा। हाँ हो सकता है। चलिए, अच्छा भाई, हमसे जो भी त्रुटि हुई हो सब लोग उसको क्षमा करना। नहीं नहीं, आपने प्रगति बहुत अच्छा से हैंडलिंग किया, बहुत बढ़िया। तो प्रगति तो बहुत सुंदर शब्दों में, और उसकी बहुत अच्छा लय। नहीं, आप भी बहुत अच्छा की हैं, हर चीज को टाइमली की हैं, ये हमको बहुत अच्छा लगा है। वो नहीं उठा रही हैं दीदी। अच्छा, फिर कोई आ गया होगा। चलिए फिर शांति पाठ कर लिया जाए, हाँ फिर दीदी से बात ना देखते हैं। चलिए शांति पाठ करते हैं। ओम दौः शांतिरंतरिक्ष गुम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वदेवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगुण शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांतिः 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। हम लोग की गलतियों को क्षमा करना। गुरुदेव, आप सबों आप को अपनी मेरा कृपा। प्रणाम। मुझसे भी कोई गलती हुई हो तो प्रणाम, क्षमा करेंगी। सबको प्रणाम। जी शुभ प्रणाम। रात्रि। प्रणाम दीदी। शुभ रात्रि। सभी को प्रणाम, जय गुरुदेव। हमसे कल भी फिर कोई त्रुटि हुई हो क्षमा करिएगा आंटी, हम कुछ बोल नहीं पाए। प्रणाम, जय गुरु। नहीं, सब लोग बढ़िया बोले, बहुत अच्छा अच्छा। सभी को प्रणाम दीदी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।